आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। दक्षिण वन मंडल पन्ना के अनुविभागीय अधिकारी वन पवई डॉक्टर कल्पना तिवारी का बीते दिनों पदोन्नति का आदेश जारी हुआ था। उन्हें डीएफओ नरसिंहपुर के रूप में उन्हें कार्यभार सौंपा गया है। इसी को लेकर मंगलवार देर शाम पवई नगर के सांदीपनी गार्डन में वन विभाग पवई, रायपुरा, मोहंद्रा, कल्दा के तत्वाधान में एक विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कल्पना तिवारी रही। विशिष्ट अतिथि मुख्य वन संरक्षक अधिकारी नरेश यादव, प्रभागीय वन अधिकारी अनुपम शर्मा, कल्दा एसडीओ नितिन निगम रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के छायाचित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात सभी वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा डॉक्टर कल्पना तिवारी के कार्यकाल की सराहना की। उनके साथ किए गए कार्य, उनके अनुभव को साझा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। साथ ही सीसीएफ नरेश यादव ने भी डीएफओ डॉक्टर तिवारी की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आखिर में डॉक्टर कल्पना तिवारी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र में किए गए कार्य और सहकर्मियों के साथ कार्य अनुभव साझा करते हुए सभी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर वन परिक्षेत्र अधिकारी रायपुरा राजित द्विवेदी, वन परिक्षेत्र कल्दा परिवेश भदौरिया एवं पत्रकारों के साथ समस्त वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वन परिक्षेत्र अधिकारी पवई नितेश पटेल के द्वारा किया गया। जो है उप वनमंडलाधिकारी बिजावर में जो है कार्यरत थी। मुझे लगभग 3 सप्ताह का एक अवसर मिला था जब मुझे अतिरिक्त प्रभार मिला था छतरपुर वन मंडल का, और वो ऐसे समय प्रभार मिला कि कुछ समय बाद तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, विधानसभा के चुनाव होने थे उसके पहले ही, जबकि चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुई थी, उसके पहले उनका एक जन आशीर्वाद यात्रा हो रही थी। मुझे शायद 2 या 3 दिन हुए होंगे, आप मेरे समक्ष उपस्थित हुए, बोले सर मेरे पिताजी की शायद तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपकी अनुमति हो तो। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, मैंने कहा बिल्कुल जाइए, पिताजी की सेवा शुश्रूषा कीजिए, मुझे कोई इसमें वो नहीं है। और मैंने इनको शहर जाने के लिए कह दिया कि चले जाइए। हमारे उस समय तत्कालीन जो मुख्य संरक्षक थे श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव जी बोले अभी आपको 2 दिन नहीं हुए अतिरिक्त प्रभार में, और आपने उप वनाधिकारी को जो मैं नमन करती हूँ। और हमारे पवई में 3 जो देवियाँ हैं वो बहुत फेमस हैं। एक माता कलेहन माता है, एक मोहंद्रा में दानदाई देवी जी हैं जो पुराने पाताल लोक के समय से वहाँ विराजमान है, फिर एक कंकाली माता हैं, जो तीनों यहाँ बहुत फेमस हैं। फिर इसके बाद पन्ना में जुगल किशोर महाराज जी हैं। तो सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और जैसे कि सभी ने बताया कि जब मैं पवई आ रही थी तो मैं मतलब बहुत सबके बारे में सुना कि बहुत प्रॉब्लमेटिक पोस्टिंग है पवई मुझे आना नहीं था, लेकिन पता नहीं एक बार विधायक जी, यहाँ के सबको पता है, विधायक जी एक बार निवाड़ी गए तो उन्होंने कहा कि किसी ने मेरा नंबर दे दिया होगा, तो उन्होंने कहा कि एसडीओ साहब मुझे अक्षर माता मंदिर और राम दरवाजे के दर्शन करा दीजिए। तो मैंने उनको दर्शन कराए, तो उनको मेरा नेचर अच्छा लगा, तो वो विधायक जी मुझे लेके आ गए थे 4 महीने में। तो यहाँ श्रेय तो विधायक जी को जाता है मेरी पोस्टिंग का। मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस भी था कि 4 महीने बाद पोस्टिंग नहीं हो सकती है, तो मैं लिबरल बैठी हुई थी कि पोस्टिंग नहीं होगी। फिर एक बार सेंगर साहब ने कहा, जो मेरे डीएफओ थे, कि कल्पना तुम्हारी तो A+ नोट सीट है, वो तो होना ही है ट्रांसफ़र। तो फिर मैं 4 महीने के बाद यहाँ पवई पोस्टिंग हो गई। फिर